दिल्ली में लगातार चोरी, स्नैचिंग और सेंधमारी की वारदातें बढ़ रही है, जिसको लेकर इलाके के लोग काफ़ी परेशान हैं। घटना की जानकारी पुलिस को देने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई न कर पा रही है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने वाली दिल्ली पुलिस भी बॉर्डर पर मुस्तैद है, ताकि किसान दिल्ली में कोई उपद्रव ना करे। इस सब का फ़ायदा उठाकर दिल्ली में स्नैचर और चोरी करने वाले गैंग घरों में या बंद पड़ी दुकानों में चोरी की वारदात को बड़े ही बेखौफ अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। जहांगीरपुरी इलाके में बीते 2 महीने से कई चोरी की वारदात हो चुकी है। इलाके के लोग जब भी पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो पुलिस भी अपनी मजबूरी का हवाला देते हुए लोगों से संयम बरतने की अपील करते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि लगातार इस तरीके में इलाके से चोरी, स्नैचिंग और सेंधमारी की वारदातें बढ़ती रहेंगी तो लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। बीते कल भी जहांगीरपुरी में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चौकीदार इलाके में पहरा दे रहे थे, उन्होंने विरोध किया तो चोरों ने उनको धमकी दे दी। चौकीदारों ने दुकान में चोरी की वारदात के बारे में पुलिस को जानकारी दी, उसके बावजूद भी चोर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जहांगीरपुरी बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारी दिल्ली पुलिस के खिलाफ अब धरने की बात भी कर रहे हैं। नाम और डेजिग्नेशन बताएं। अशोक कपूर जी। BC ब्लॉक मार्केट एसोसिएशन जो है, शॉपकीपर एसोसिएशन है, उसका चेयरमैन हूँ मैं। सर, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, कितनी वारदातें हो चुकी हैं अभी तक और पुलिस की क्या कार्रवाई है? चोरी की जो घटनाएं हैं गत 10 दिन में जो दुकानदारों के साथ हुई हैं, एक घटना हुई थी B ब्लॉक 1021 नंबर में जी। फैंसी बेकरी वाले हैं जी। वहाँ पर चोर ऊपर चढ़े, उनका मोबाइल और कुछ कैश लेके चले गए थे। जी। अभी लेटेस्ट हमारी मार्केट में ही कल की घटना है कि हमारे यहाँ पर चोर आए, ताला खोला और साहस देखिए। जी। चौकीदारों ने जब प्रतिरोध किया तो चौकीदारों को भी उन्होंने भगा दिया। अच्छा। चौकीदारों ने फिर फ़ोन किया 100 नंबर पर, उसके बाद जिप्सी आई। जी। यानी कि यहाँ पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम जो हमने नाइट चौकीदार रखे हुए हैं उनको भी धत्ता दिखाकर वो चोरी कर रहे हैं। बदमाशी के साथ चोरी हो रही है। पुलिस की क्या कार्रवाई सर? अभी पुलिस की ऐसी कोई कार्रवाई आई नहीं है। कई बातचीत अपने जो बंधु हैं करते हैं मार्केट वाले, तो एक ही जवाब मिलता है। मैं तो व्यस्त था थोड़ा, उनको जवाब मिला कि अभी पुलिस सारी सिंगू बॉर्डर पे लगी हुई है, किसान आंदोलन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक साप्ताहिक बाजार लगता है मंगलवार को। यहाँ लगातार चैन स्नैचिंग, चोरी झपटी, मोबाइल छीनने की घटनाएं लगातार हो रही हैं और हम अब मन बना रहे हैं कि इसके खिलाफ हम लोग मार्केट में कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। इस गुंडागर्दी के कारण हमारी मार्केट का जो मूल ग्राहक है वो बड़ा परेशान है। बाहर से भी कस्टमर आते हैं और वो परेशानी में है। सर, क्या पुलिस के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन भी किया जा सकता है जिस तरीके? हाँ, ऐसी योजना है हमारी। अगर शांतिपूर्वक ढंग से हमें नहीं जीने का अधिकार दिया जाता, हमको गुंडागर्दी तो कर नहीं रहे। जब सभी दुकानदार अपना काम करने के लिए आते हैं, लेकिन काम करने के दौरान उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है शटर बंद के दौरान, तो हम चौकीदार रखते हैं, लेकिन पुलिस की भी अपनी ड्यूटी है कि उसको क्राइम को ख़त्म करे। यहाँ पर है क्या, नशेड़ी लोग आते हैं, नशा पत्ता करके आते हैं और मार्केट में उत्पाद मचाते हैं। अक्सर देखा है हमने। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हम पुलिस में SHO साहब से, ऊपर के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दें, नहीं तो फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी पुलिस के खिलाफ बैठना। अभी हम चाहते हैं कि पुलिस अब स्वयं संज्ञान लेकर इस चीज़ को, नशा जो हो रहा है इसको बंद कराए और साथ में ही ये जो गुंडागर्दी एक दुकानदारों के साथ या पटरी वालों के साथ होती है, ये नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, C ब्लॉक मार्केट है, किस तरीके से चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और क्या पुलिस का सहयोग रहा आपको? यहाँ पर रोज की रोज चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, कभी ताले तोड़ लिए जाते हैं दुकानदार पे, कभी पिस्टल रख के पैसे छीन लिए जाते हैं जी। और डेली की डेली यहाँ पर वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं जी। और जिस हिसाब से ये वारदातें बढ़ रही हैं, यहाँ के काम धंधे भी ठप होने की नौबत आ चुकी है। ग्राहक यहाँ मार्केट में बहुत कम हो चुका है और रोज की रोज इन वारदातों में कोई सुधार नहीं हो रहा। पुलिस की क्या कार्रवाई रही? किसी को पकड़ा गया चोर को या फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? सब प्रशासन पीछे हट जाते हैं, वीडियो देखने भी नहीं आते। कुछ कार्रवाई होती है तो उसमें आगे कोई रिजल्ट नहीं निकलता उन चीज़ों का। वहाँ पर उस चीज़ को रफा दफा कर दिया जाता है। आप लोग क्या चाह रहे हैं?
हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पर कड़े से कड़े कदम उठाएं और कानून व्यवस्था को बनाए रखें। यहाँ पर जो ये चोरियाँ हो रही हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं, इन पर एक्शन लिया जाए और ताकि हमारी मार्केट में काम नॉर्मल स्थिति में दोबारा आ सके। यहाँ पर डेली का यही काम है, कभी किसी का मोबाइल छीन रहा है, कभी कुछ है, तो इन वारदातों पर रोक लगाई जाए। ठीक। अगर ये रोक नहीं लगाई गई तो फिर हम मार्केट वाले मिल के सारे धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। भले ही दिल्ली पुलिस ने अपनी लाचारी हो, उसके बावजूद भी चोर इलाके में बेखौफ अंदाज में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इलाकों में नशे का कारोबार भी बढ़ता फल फूल रहा है। चाहे स्थानीय दुकानदार हो या फिर साप्ताहिक बाजार वाले, सभी को इस तरह की आपराधिक घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है। साप्ताहिक बाजारों में लोगों को स्नैचिंग और झपटमार की वारदातों का सामना करना पड़ रहा है। चोरों के आगे इलाकों में, दुकानों के बाहर व गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी वारदातों को रोकने में नाकामी साबित हो रहे हैं। पुलिस को घटना का सीसीटीवी फुटेज भी दे दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी चोर पुलिस की पकड़ नहीं पाते, जिससे इलाके के लोग व दुकानदारों में पुलिस के प्रति रोष है।